देखिए, तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे, मतलब उसमें बताया गया था वास्तविक संख्या से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें हम लोग सबसे पहले जाने थे कि वास्तविक संख्या का प्रकार कै प्रकार के होगा, 2 प्रकार के होगा, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो कल के क्लास में हमने बताया था कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहा जाता है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि रूट अंदर 2 है, तो रूट 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। जैसे मान लीजिए रूट अंदर 3 हो गया, तो रूट अंदर 3 का तो कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय। अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि 2/3 क्या है, तो 2/3 क्या होता है, परिमेय संख्या। 2/3 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये सब टॉपिक हम लोग कल के क्लास में पढ़ लिए थे। एक और टॉपिक आपको बताया गया था, भाग एल्गोरिदम की सहायता से HCF निकालना। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर मौसा निकालना हो तो भाग एल्गोरिदम की सहायता से मौसा कैसे निकाला जाता है, तो वो भी हम लोग सीख चुके हैं। और एक और टॉपिक हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर आपका अभाज्य संख्या पूछे कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या भी हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के जस्ट आगे का 2-3 टॉपिक और है, जिसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो जो आपका एग्जाम में 10 नंबर 8 नंबर 10 नंबर का जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, वो आपका क्लियर हो जाएगा 100%। यानी जो आज और कल के क्लास में आप पढ़े हैं, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता, इतना ही के अंदर में सब आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोग का शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसको कहा जाएगा, आज के क्लास में हम लोग का मुख्य टॉपिक ये होगा। यानी इससे भी आपका 2-3 नंबर का आ ही जाता है, 2 नंबरिया में भी पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन शांत है और कौन अशांत है। तो शांत दशमलव किसको कहेंगे, अशांत किसको कहेंगे, इसको पहले जान लीजिए। शांत दशमलव कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर हम यहाँ पे भिन्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6/8 है, 6 क्या है 8 है, तो 6/8 हम कैसे पता करें कि यह शांत है कि अशांत है। तो अगर मान लीजिए 6/8 है, इसको पता करना है, तो इसका सबसे पहले रूल होता है कि नीचे में जो अंक दिया हुआ है, ये नीचे वाले अंक से ऊपर वाले में भाग देंगे। नीचे वाले अंक से ऊपर वाले में क्या करेंगे, और भाग देने के बाद यह पूरा कट जाए। भाग देने के बाद यह क्या हो जाए, पूरा कट जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव। और नहीं कटेगा तो इसको अशांत दशमलव कहेंगे। नहीं कटेगा तो क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं 6 में, 8 से भाग देते हैं किसमें, 6 में, तो सबसे पहले देखिए यह तो छोटा है, तो इसको भाग देने के लिए यहाँ पर हम एक 0 और पॉइंट बैठाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा 0। तो 8 सत्ते क्या होता है 56, तो 8 सत्ते यहाँ पर लग जाएगा 56, और घटाएंगे तो फिर क्या आएगा, 4 आएगा, और इस दशमलव के बदले यहाँ पर क्या पड़ेगा 0। तो 8 पचे क्या होता है 40, एक कट गया ना। तो मतलब ये क्या है, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। और वही पूरा अगर नहीं कटता तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। ये पहला विधि हो गया। और शांत और अशांत पहचानने का एक और विधि होता है, जो फार्मूला के आधार पे होता है। वो फार्मूला होता है P बटा 2k पावर m गुना 5 पावर n। 2k पावर m गुना 5 पावर n। यहाँ पे बहुत आदमी इसको Q भी लिखता है, Q बटा 2k पावर m गुना 5 पावर n। इसको बहुत आदमी यहाँ पर अलग संख्या भी मान सकते हैं, अलग नंबर भी मान सकते हैं, सबको अपना अपना मानना है। लेकिन हमने यहाँ पर मान लिया क्या, कि P बटा 2k पावर m गुना 5 पावर n। अगर कोई भिन्न इस रूप का होगा तो उसे शांत कहेंगे। अगर कोई भिन्न इस रूप का होगा तो उसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अगर इस रूप का नहीं होगा तो उसे अशांत कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया 24/4
40 यानी 24/40 है। और ये चेक करना है कि शांत है कि अशांत है, शांत है या अशांत है। तो सिंपल विधि है, यहाँ पर जो 40 है इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? फैक्टर, यानी लघुत्तम तो आप लोग सीखे होइएगा ना, बहुत पहले सीखे होइएगा, और नहीं सीखे हैं तो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 40 हो गया, 2 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 20। फिर 2 से 20 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 10। और फिर 2 से 10 को भाग करेंगे 5, यही ना आएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 24/2। यहाँ पर 2 का एक हो गया, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे पहले 2 गुना 2 गुना 2 और गुना क्या? 5, 5 एगो है। अब इसको सिंपल लिख देंगे 2 के 24/2 का एगो है 1 2 3, तो 2 के पावर क्या होगा? 3। अब 5 का एगो है एगो, तो 5 के पावर 1। तो देखिए तो यह आपका इस वाले के रूप में है कि नहीं? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। तो जो भिन्न 2 और 5 के रूप में आएगा, 2 और 5 के रूप में आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। और जो इस रूप का नहीं आएगा उसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। ध्यान से सुनिए, जो मतलब इसका नीचे में फैक्टर तोड़ने के बाद केवल 2 और 5 के रूप में आए, केवल 2 और 5 के रूप में आए, उसको हम लोग शांत कहेंगे। और 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, और अदर नंबर कोई भी आ जा रहा है 2 और 5 को छोड़ करके, तब उसको हम क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। जैसे एक नंबर को हम लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 40 बटा, यहाँ पे मान लीजिए आपका 30 हो गया, 40/30 मान लीजिए हम ले लिए। तो 30 का हम लोग क्या तोड़ेंगे? एलसीएम। 30 को तोड़ेंगे तो 2 से क्या होगा? 15। फिर 2 से तो लगेगा नहीं, क्या 2 से लगेगा? 3 से लगेगा कि नहीं? 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगेगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। अब 40/30 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 40/2 का एगो है, एगो है, 3 का एगो है, एगो है, अब 5 का एगो है, एगो है। तो देखिए 2 और 5 तो है ही, लेकिन इसके अलावा बीच में कौन आ गया? 3 आ गया, यानी बीच में आया, इस सबको खत्म कर दिया, यानी बेकार हो गया। ये शांत दशमलव नहीं होगा, क्योंकि रूल तो हमने बताया है, जो अंक 2 और 5 के रूप में होगा, जिसका हर किसको कहते हैं? नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो जिसके नीचे का अंक लघुत्तम तोड़ने के बाद में उसका 2 और 5 का रूप आएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? शांत। और 2 और 5 का रूप ना आए तो अशांत। जैसे यहाँ पर इतना है, तो इसको बताइए क्या कहा जाएगा? अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला विधि होता है भाग विधि। पहला विधि क्या होता है? भाग विधि। और दूसरा क्या होता है? फैक्टर विधि। इसको कहेंगे फैक्टर विधि। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे आपका 1 नंबर पक्का रहेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। शांत और अशांत से अगर पूछता है तो इससे 1 नंबर निश्चित आना ही है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में आपको हम बता दें, जो हर एक साल पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, सरलतम रूप। क्या? सरलतम रूप। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है, इसको पहले जानिए। सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। सबसे छोटा रूप। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर 32/48 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 32/48। आपसे पूछ दिया कि बताइए 32/48 का सरलतम रूप क्या होगा? सरलतम रूप क्या होगा? तो सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। सरलतम रूप का मतलब क्या होगा? सबसे छोटा रूप। इसको काट देंगे आप तो क्या होगा? 8 चौका क्या होता है? 32 और 12 चौका 48। बताइए अब कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे? 2 चौका 8 और 3 चौका, यानी 2 बटा क्या आया? 2/3 आया ना। तो यही आपको ऑप्शन में दे देगा। ए नंबर में 3/4, बी नंबर में आपको दे देगा 8/12, सी नंबर में दे देगा 2/3 और डी नंबर में दे देगा NT, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबसे सरलतम रूप कौन सा चुनिएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आपको 8/12 भी देगा भूल जाने के लिए, लेकिन वहां कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे छोटा रूप, तो सबसे छोटा 2/3 ही ना होगा, इसे तो ज्यादा छोटा नहीं होगा।
अगर इसको काटेंगे तो दशमलव में जाएगा, लेकिन जो दशमलव में तो पूछता नहीं है। तो सरलतम रूप का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई दिक्कत? दूसरी बात, इसमें एक और टॉपिक आती है जो हमेशा पूछा जाता है, पूछ देगा कि निम्नलिखित में पाई कैसी संख्या है। पाई ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? पाई। हमेशा पूछता है, हर एक साल मतलब पूछना ही रहता है कि निम्नलिखित में पाई कैसी संख्या। तो बताइए पाई कैसी संख्या? कल के क्लास में हमने बताया था अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। याद रहेगा, पाई कैसी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। शांत और अशांत पहचानने का तरीका समझ में आया? यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या कहेंगे? और नहीं कटा तो? तो ये भाग विधि से तो शांत समझे है, अशांत है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम दे दे अंक 16 बटा, यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया गया 13, 16 बटा 13। तो 13 से हम अगर 16 में भाग देते हैं, 13 से 16 में एक बार में लगेगा, घटाएंगे तो क्या होगा? क्या 13 से 3 में भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। एकरा से छोट है, बहुत छोटा है, तो भाग नहीं लगेगा। तब इसको हम क्या कहेंगे? अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। तो देखिए, शांत और अशांत पहचानने का दो तरीका आपको बताया गया, एक है भाग विधि और दूसरी का है फैक्टर विधि। ये दोनों में से जो आपको समझ में आए उसको याद रखिए, और एग्जाम में अगर आपसे पूछता है इससे ऑब्जेक्टिव, तो इसी तरीके से आपको डील करना है। इसमें कोई दिक्कत? तो ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही आपका काफी है। इसके पहले आप देख लीजिएगा, बताया गया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद में आपको बताया गया है HCF एलसीएम सिखाए हैं। एक और छोटा सा टॉपिक होता है गुणनखंड विधि से आपसे पूछता है मसो और लसो निकालने के लिए। गुणनखंड विधि से क्या? मसो और लसो निकालने के लिए। तो देखिए, गुणनखंड विधि से मसो और लसो कैसे निकलता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा इससे मतलब पूछना ही रहता है इससे। तो देखिए, बहुत सिंपल है, हम बताएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 दे दिया और 24 दे दिया, 16 और 24 यानी 16 और 24 है। इसका कहेगा फैक्टर विधि यानी गुणनखंड विधि से मसो और लसो निकाले, मसो और लसो निकाले। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 16 का गुणनखंड तोड़िएगा। 16 का क्या कीजिएगा? तो यहाँ पर 16 का हम गुणनखंड कर देंगे। 2 से 16 में भाग क्या होगा? 8। 2 से 8 में भाग क्या होगा? फिर 2 से 4 में भाग क्या होगा? क्या अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या है? 24 को तोड़ लेंगे। 24 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए? 12 आएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। और 2 से अब लगाएंगे तो क्या आएगा? क्या अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना कथी? 3। अब इसका निकालना है कथी? मसो और लसो। कथी निकालना है? यानी HCF और कथी निकालना है? LCM। HCF और LCM। तो देखिए, इसमें बहुत सिंपल विधि है। हाई दोनों को मिला दिए, ये दोनों को मिला दिए, ये दोनों को मिला दिए। अब हाई नहीं ना मिलेगा, तो जो मिल गया उसमें से एगो लेना है। जो मिल जा रहा है उसमें से, भाई देखिए, तो 2 गो 2 है, इसमें से एगो आ गया। हाई 2 गो में से क्या गो आएगा? एगो। हाई दोनों में से क्या गो आएगा? एगो आएगा। तो ये पूरा गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। क्या आया? 8 आया। तो इस क्वेश्चन का HCF, इस क्वेश्चन का HCF क्या आया? यानी HCF इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से निकालते हैं। और LCM का बात पूछेगा, LCM के लिए हो जाएगा LCM। यहाँ पर देखिए, अब कौन कौन नंबर नहीं मिला है? 2 और 3 नहीं ना मिला, और यहाँ पर है 8 है, तो 8 को ले लेंगे और क्या लेंगे? 2 और 3। तो 8 दूना 16, 16 या क्या होता है? 48। 16 तिया। तो HCF हो गया 8 और LCM क्या हो गया? 48। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन समझिएगा जिसके आधार पे आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया 64 और यहाँ पर दे दिया आपको 96। 64 और 96 क्या? 96 का आपको निकालना है मौसा। क्या निकालना है? और
लॉसा निकालना है, मसा और यानी HCF और LCM निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, बस सिंपल, जैसे उसको तोड़े हैं वैसे इसको भी तोड़ देंगे। 64 है, 64 को इधर तोड़ देंगे, 2 से क्या होगा 32, 2 से फिर क्या होगा 16, और फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 2 से 2, क्या टूटेगा? हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 उसके बाद में क्या हो जाएगा 5 और 6, यानी 2 इसमें कै गो है टोटल बताइए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर क्या होगा 6। और 96 को तोड़ते हैं, 96 को, तो 96 को अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा बताइए आप, 96 को 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से क्या होगा 12, और 2 से क्या होगा 6, फिर 2 से 3 होगा कि नहीं होगा? अब नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या हुआ 2, 1 2 3 4 5, तो 2 और 1 क्या है 3, तो इसमें 2 का हुआ 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर क्या हुआ, गुना का थी 3 हुआ। तो देखिए HCF जब पूछेगा ना HCF, तो सबसे छोटा पावर वाला को लेना है, सबसे छोटा पावर वाले को। एक तो ऐसे है कि मिला देना है एक दूसरे पर, जिलेबी लखन हो जा रहा है, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 2 के पावर 6 है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2 के पावर, तो HCF में याद रखिएगा सबसे छोटा पावर वाले को लेना है, और LCM में बड़े पावर वाले को। HCF में छोटा पावर वाले को, और LCM में बड़ा पावर वाले को। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF है, 2 के पावर 6 है, और यहाँ 2 के पावर 5 है, दोनों में कौन लेंगे 2 के पावर 5, जो कितना होगा 2 के पावर 5 किसके बराबर होगा, तो इसको 5 बार गुना करेंगे ना तो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। यानी HCF क्या आया 32 आया। LCM में किसको लेना है बड़े पावर वाले को, किसको लेना है बड़े पावर वाला क्या है 2 के पावर 6, जो रेस्ट बच गया उसको ले लेना है। तो 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64, गुना का थी 3, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 6 3 18 1 19, यानी 192 आया। कितना आ गया 192। तो आपका LCM हो गया 192 और HCF हो गया क्या 32। यानी इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि मसा और लसा कैसे निकालना है, मसा और लसा कैसे निकालना है, इसमें कोई दिक्कत। तो आज के क्लास में हमने आपको पढ़ाया शांत दशमलव, अशांत दशमलव और सरलतम रूप और गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालना। इसमें कहीं से अगर डाउट है तो आप बोलिए। इसमें कहीं से डाउट नहीं है, तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह हमारा इतना ही, इसी के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इतना ही के अंदर में आएगा, दूसरा कहीं से आने वाला नहीं है। बात समझ में आया? यस सर। तो ठीक है, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।